बैक टू मैजिक लर्निंग 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वो देखेंगे हम। इसमें जो है इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए चले देखते हैं, ठीक है। तो इसमें व्हाट इज़ बायोलॉजी जो है फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डेफिनेशन को देखें, ठीक है, अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को क्लियर करें तो एक तो शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर होगा और एक एमसीक्यूज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ जोलॉजी एंड बॉटनी। इन दोनों में जो है इन दोनों को आपने डिफाइन करना है कि जोलॉजी क्या है और बॉटनी क्या है, ठीक है। तो ये इसकी फिर उसके बाद आ जाता है थर्ड क्वेश्चन डिफर बिटवीन डिफरेंस आपने बताना है मॉर्फोलॉजी का और एनाटॉमी का, इन दोनों का डिफरेंस बताना है आपने। फिर उसके बाद आ जाती है जेनेटिक्स की डेफिनेशन और एग्जाम्पल, ठीक है। और जेनेटिक्स में जीन्स वगैरह का भी थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक, जीन्स वगैरह की भी थोड़ा सा कंसेप्ट देना है। फिर उसके बाद आ जाती है व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आ जाते हैं पैरासाइट्स क्या है, व्हाट इज़ पैरासाइट्स। फिर इसमें इम्यूनोलॉजी क्या है, ठीक है। डेफिनेशन जो है, जो डेफिनेशन का टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर है व्हाट इज़ बायोफिजिक्स। फिर बायोमेट्री क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ बायोमेट्री। स्पीशीज़ क्या है, स्पीशीज़ का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें से एमसीक्यूज बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, पास्ट पेपर्स में। उसके बाद आ जाती है व्हाट इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को आपने डिफाइन करना है और साथ में उसकी एग्जाम्पल भी देनी है। फिर है डिफाइन बायोस्फीयर लेवल। फिर उसके बाद डिफरेंस आपने बताना है यूनिसेलुलर में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। फिर उसमें जो है शॉर्ट नोट आपने लिखना है मस्टर्ड प्लांट पे। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। और अब हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वो कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने मुख्तलिफ लेवल देखे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के, वो जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है। उसमें जो है वो कई बार जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो दे देता है, ठीक है। तो उसको अच्छे तरीके से आप करेंगे ना तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो ऑर्गन के बारे में पूछ लेता है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, या टिश्यू के बारे में पूछ लेता है तो आप इजीली इसका क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम के बारे में पूछ लेता है तो आप इजीली जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर आप उसको शॉर्ट के लिहाज से अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी आपका जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। उसके बाद आ जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो जिसमें हमने जो है यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों का डिफरेंस जो है वो पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसके ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप मस्टर्ड प्लांट को देखें और जो फ्रॉग है, ये इसकी एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, वो इसमें नोट दे सकता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे नोट लिखें विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आपने फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी जो एग्जाम्पल्स बतानी है कि मस्टर्ड प्लांट्स एंड फ्रॉग हैं। फिर उसके बाद आपने नोट लिखना है मस्टर्ड प्लांट पे और फ्रॉग पे, ठीक है। तो ये आपका जो, अगर आप जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे जो अगर आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट के लिहाज से रेडी करते हैं तो आप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी उसका आपका जो वो रेडी हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी ट्रिक है आपको याद करने की, ठीक है। अगर आप सबसे पहले चैप्टर को शॉर्ट के लिहाज से याद करें, ठीक है। जब आप शॉर्ट के लिहाज से याद करेंगे तो जब आप रिवाइज करने लगेंगे तो आप जो है रिवीजन जब करेंगे तो वो लॉन्ग के लिहाज से भी आप अटैम्प्ट करने के काबिल होंगे, ठीक है। तो अगर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है, तो वो तो शॉर्ट क्वेश्चन उसमें बहुत ज़्यादा बनते हैं और उस MCQs भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो अगर आपने उसको शॉर्ट के लिहाज से तैयार किया है, प्रिपेयर किया है, तो आप उसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन बाय चांस अगर आ जाता है आपको जो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो आप उसको जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह ही कैरियर हैं जो बायोलॉजी के, तो वो भी जो है
वो आप अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तैयार किया है तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, तो वो भी अगर आपने जो है बायोफिजिक्स बायोकेमिस्ट्री में आ जाती हैं, बायोमेट्री आ जाती है और बायो इकोनॉमिक्स है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर आपने उसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से रेडी किया है, यानी बायोफिजिक्स आपने तैयार की शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, बायोमेट्री शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद की, और बायोफिजिक्स और बायोकेमिस्ट्री शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तैयार किया, तो अगर आपने उसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से रेडी नहीं किया तो जब आप पेपर में एग्जाम में आ जाता है आपको कि आप नोट लिखें रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, तो आप उस शॉर्ट क्वेश्चन के साथ जैसे आपने प्रिपेयर किया होगा तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं इजीली। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने इधर मेंशन किए हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मास्टर प्लांट्स एंड फ्रॉग, ठीक है। इस पे नोट आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने बता दिए, ठीक है, और ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो चैप्टर नंबर 1 है ये कम्प्लीटली जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें कोई भी अगर आपको परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, ठीक है। और अपने जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।